हेलो स्टूडेंट, मैं अरुण शर्मा आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो अपने जो 6th सेम के स्टूडेंट हैं, जिनका अब एग्ज़ाम होने वाला है, उनके रिगार्डिंग ये वीडियो है। उसमें भी आपके पास जैसे मैथ्स में अपने पास दो टॉपिक हैं। पहला तो है अपने पास है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और दूसरा है अपने पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब इतना हिंदी इंग्लिश वाले तो जानते ही होंगे। ये तो है अमूर्त बीजगणित और ये है अपने पास सम्मिश्र। सम्मिश्र विश्लेषण पूरा लिखना चाहें तो लिख ले, नहीं तो बस इतना ही। ये है हमारे पास इन दो सब्जेक्टों का अभी अपने को एग्ज़ाम देना है। अभी बच्चों के मन में कई डाउट्स हैं कि किसमें से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्या आने वाले हैं। तो मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से स्टार्ट करता हूं। उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा पहले तो कि क्या क्या तो यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में से हम कौन कौन से टॉपिक ऐसे कवर करें जिनसे हमारा पूरा कोर्स हो जाए और हमारी सारे जो भी हमारे जो मैटर है वो पूरा कवर हो जाए। तो देखिए आप लोग जरा, पहले तो बात करते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या हुआ इसका हिंदी नाम तो अब आपको पता ही है, सम्मिश्र विश्लेषण। ज़्यादा नाम पे तो क्या जाएं, आपने सबने पढ़ लिया है पहले, प्रीवियस अपने सेम में आप पढ़ भी चुके हैं। तो इनको जैसे यूनिट वाइज जो डिवाइड किया है, अभी अपने पास जो इस के लिए जो अपने पास जो पैटर्न दिया गया है अपना जो है सॉल्व करने के लिए, कि भाई अपने जो सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन आते थे। 8 मतलब हर यूनिट से एक क्वेश्चन और एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन आता था। तो इस बार अपने को वो इंटरनल चॉइस खत्म करके टोटल 8 दिए गए हैं। उनमें से 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं साइंस वालों को, जो अपने पास ये बीएससी के लिए। तो आपके पास जो 4 हैं, जो आपको 4 यूनिट हुआ करती थी, अगर आप देखें टेक्निकली कि अगर आप 2 यूनिट पूरी करते हैं तो भी आपको 4 मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग 3 यूनिट करते हैं तो आपको सिक्योर हो जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। 4 अगर करना चाहे जो बच्चा जिसकी इच्छा है वो आप करिए। अभी अपने पास पूरा 1 मंथ है, ठीक है। आज ये मैं वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं लाइव क्लासेस आपके स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें यही है कि मैं आपको टेक्निकली ज़रा समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम किस चीज़ को, किस टॉपिक को हम पढ़ लें तो हमारा ये कोर्स कम समय में अच्छे तरीके से हो जाए और जिससे हमें अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। तो देखिए पहली बात करते हैं अपन यूनिट की। यूनिट आपके पास मैं लिख देता हूं कि 4 यूनिट हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, अभी मैं सबको एक साथ लिख रहा हूं, फिर मैं एक एक यूनिट के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट है उससे स्टार्ट करेंगे। ये है यूनिट 4, ठीक है। अभी मैं इसमें सिर्फ एक टॉपिक लिख रहा हूं आपको, फिर मैं डीपली आपको हर यूनिट के बारे में बताऊंगा और जिससे आज आप टिक कर लें। और फिर मैं आपके जो लाइव क्लासेस मैं आपके स्टार्ट करूंगा उसमें मैं फिर आपकी ये इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए पहले यूनिट 4 के लिए है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। यूनिट 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो चैप्टर 8 था, हम जो पढ़ चुके थे पहले लास्ट सेम में, उसी से आगे जाके है आपके पास 8.7 आर्टिकल से स्टार्ट हुआ। 8.7 आर्टिकल देखें या आप लोग जो अपनी टेलर्स थ्योरम है, तो हम ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जो कि छोटे हों और इंपॉर्टेंट हों, जल्दी आपको कैच कर पाएँ आप, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास सेकंड यूनिट में जो हम देखें कि हम सेकंड यूनिट को आपको बताएं, आपके पास है 8.7 आर्टिकल में 8.7 ए बी, 2 चीज़ है आपके पास। एक आपके पास है 8.9 आर्टिकल में ए, ये है टेलर्स। अभी मैं मेंशन करूंगा पूरा यूनिट वाइज पूरा एक्सप्लेन, अभी तो मैं एक वैसे बता रहा हूं आपको। 8.7 ए और बी आर्टिकल टेलर्स और जो अपने पास लॉरेंज थ्योरम है, 8.9 मैक्सिम मॉड्यूल थ्योरम है, और साथ ही साथ आपके पास इसके साथ आपके लिए है चैप्टर 9th में सिंगुलरिटी।
सिंगुलरिटी मतलब विचित्रताएं। तो विचित्रताओं का अपने पास इसमें सिर्फ विचित्रताओं का इतना ही करना है अपने को, विचित्रताओं के प्रकार और विधि ज्ञात करने की। मतलब विचित्रताओं के कितने प्रकार होते हैं और उन्हें कैसे फाइंड करा जा सकता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और ये 3 थ्योरम। अब आप ये है यूनिट सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे चैप्टर फोर्थ लेंदी है, लेकिन ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, दिखने में ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फिर आते हैं अपन चैप्टर नेक्स्ट के लिए, तो वो अपने पास आता है यूनिट थर्ड में। तो जैसा यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड में आपके पास कुछ टॉपिक तो चैप्टर 9 से मिलेंगे और चैप्टर 10th भी आपके पास पूरा चैप्टर नहीं करना है आपको। जो फंडामेंटल थ्योरम है अलजेब्रा की, उससे पहले ही, मतलब कहने का है इसमें आपके पास तो वही रहेंगे, सिंगुलरिटीज बेस्ड थ्योरम है, जो इंटीग्रल है, कैसोरेटी वेस्ट्रास है। और चैप्टर 10th में जो आपके पास टॉपिक आएगा वो आएगा रेसिड्यू। ठीक है, रेसिड्यू पर अपने पास क्वेश्चन रहेंगे जो भी हैं एग्जाम्पल। और इसमें जो थ्योरम्स हैं हमारे पास, 1-2 थ्योरम है, अभी उनके नाम मेंशन कर दूंगा डीपली। तो ये हमारे पास क्या होगा थर्ड यूनिट का। अब आपके पास लास्ट जो यूनिट है वो आपके पास है, मैं उसको समराइज ऐसे कर रहा हूं कि चैप्टर जो आपका पास है 11, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर आपके पास हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपके पास ये हुआ कंप्लीट जो हमारा जो आपके पास सिलेबस आ रहा है, जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करें कि हम पढ़ना कौन कौन सी चीज़ चाहते हैं, जिसकी जैसी जो हो। हम सभी टॉपिकों को एक बार कोशिश करेंगे कि इस विद इन 1 मंथ में आपको सॉल्व करा दे जो भी इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, और इतना आपको है कि आपको जो कराया जाएगा बोर्ड पे, ठीक है, आप उतना कर लें, आपको जितने आप मार्क्स चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स वो आपके अटेन हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी इस बार पैटर्न ईजी है, वरना आपको 4 यूनिट करनी है। अब आप इसमें से कोई सी भी 3 यूनिट कर लें, 3 भी पूरी नहीं, अगर आप 2 कंप्लीट करते हैं और 1 यूनिट कोई सी भी आप आधी करते हैं, लेकिन होनी वो पूरी बढ़िया चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल टाइम पास के लिए ऐसा थोड़ा इसका कर ले थोड़ा इसका कर ले, फिर वो वाली बात नहीं है। लेकिन इस पर ये आपके पास एक अच्छा है कि आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, यूनिट का कोई बाउंडेशन ही नहीं है आपके पास। अब मैं बात करता हूं आपके पास थोड़े से इंपॉर्टेंट वाली बात पे। ये आप देख रहे हैं यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। पहली चीज, हम ये 8th यूनिट हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले जो अपना प्रीवियस सेम था उसमें पढ़ चुके हैं। तो अब हम उससे आगे ही बढ़ेंगे तो थोड़ा आपको आसानी भी रहेगी और थोड़ा आपने पढ़ा हुआ भी होगा अपने पहले। तो इसमें ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट करते हैं। यहां पर अगर आपने सिंगुलरिटी सीखी तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा सिंगुलरिटी का, सिंगुलरिटी सॉल्व करने का, सिंगुलरिटी के टाइप्स के क्वेश्चन मिलते हैं जो 2-2 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद आपके पास सिंगुलरिटी के बाद आपके पास रेसिड्यू आ जाएगा जो सिंगुलरिटी पे ही बेस्ड है। ठीक है ना, अगर आपने सिंगुलरिटी पढ़ ली तो रेसिड्यू हो गया, और रेसिड्यू हो गया तो रेसिड्यू के बाद जो 11 चैप्टर आएगा आपके पास कॉन्टूर इंटीग्रेशन जो आपके पास आते हैं। इंटीग्रेशन ही समझे, कॉम्प्लेक्स की भाषा में उसको हम कॉन्टूर से रिलेट कर देते हैं, जो भी आपके पास है इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बोल दें उसको। ठीक है, तो वो आएंगे। तो आप ये देखेंगे इस तीनों चीजें आपको रिलेट करती हुई मिलेंगी, तो इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली एक यूनिट के बारे में बता दूं। पहले अपना टारगेट यही रहेगा कि हम यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड करेंगे। ठीक है, इनको हम कंप्लीट कराएंगे जैसे भी है, फिर हम उसके इस पे आएंगे और फिर हम 4th पे जाएंगे। ये हमारा पैटर्न रहेगा करवाने का। ठीक है ना, देखिए अब बात करते हैं यूनिट सेकंड। सबसे पहले यूनिट सेकंड में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है 8.7 आर्टिकल है। 8.7 आर्टिकल आपकी JPH की बुक अपन प्रेस्क्राइब करते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी हो उसके लिए, तो उसको अपन ध्यान में रखते हुए ये अपने को बता रहे हैं आपको। 8.7 आर्टिकल में ए तो आपके पास जो मिलेगा, एक तो है टेलर्स थ्योरम। ठीक है, टेलर्स थ्योरम, टेलर प्रमेय, और एक आपके पास है लॉरेंस प्रमेय।
ठीक है, आपको ये थ्योरम्स के प्रूफ करने हैं, ठीक है, और आपको इस तरीके से बताएंगे। अगर आपने टेलर कर ली तो आपको लॉरेंज स्पेशली अलग से करने की जरूरत भी नहीं होती। टेलर का अगर आपने कर ली, टेलर पे बेस्ड क्वेश्चन है, लॉरेंज पे बेस्ड क्वेश्चन है, और आपके जो भी आगे की जो चीज़ आएगी, एक और थ्योरम है, वो है अपने पास है 8.9 आर्टिकल का 8.9 में मैक्सिमम मॉड्यूल थ्योरम है ये 8.9 आर्टिकल सी मैक्सिमम मॉड्यूल थ्योरम। ठीक है, तो ये अपने पास है मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं महत्तम मापांक। अब इतना हिंदी तो आपको बुक में मिल जाएगी, मैं लिख भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये 3 थ्योरम है और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ अपने पास सॉल्व्ड हैं, कुछ अनसॉल्व्ड हैं। हर तरीके के 2-2 एक-एक क्वेश्चन आपको कर देंगे, वो आपके लिए सफिशिएंट है। साथ ही साथ इसके साथ अपने को जो मिलेगी चैप्टर 9 में आगे पीछे कुछ भी दिया हो अपने को क्या है, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज एंड मेथड फॉर डिटेक्टिंग सिंगुलरिटीज। हिंदी में बोले तो विचित्रताओं के प्रकार तथा इन्हें ज्ञात करने की विधि। अब आप ये लगा लीजिए, ये है आपके पास यूनिट जो आपके पास आ जाएगी, क्या सेकंड जो हमारे पास यूनिट है, ये इस चीज को कवर करेगी। ठीक है, तो ये अब आपके पास यहां पर है जो आपको हुआ है अभी तक का अपन ने जो 4 यूनिट बताई। ठीक है, उसमें ये हमने बताया कि ये यूनिट सेकंड है, इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यूनिट 3, यूनिट 4 जो भी आपके पास है आएगी उसका हम बताते जाएंगे। बेसिकली तो यही है हम आपके पास, ठीक है ना। अब आपके पास पहले तो ये रहता था कि हम कोई सा भी ये कर ले तो एक क्वेश्चन मिल जाए, कोई सा भी ये कर ले, इसमें से एक ही करना रहता था। लेकिन अभी हमारे पास ये है कि अगर हम एक पूरी यूनिट करते हैं, क्योंकि पूरी यूनिट क्या रिलेट करती है, ठीक है, तो अगर आपने जैसे ये थ्योरम करी, इसके क्वेश्चन हुए, और यहाँ जैसे जो आप करेंगे सिंगुलरिटी, विचित्रताएं, वो इसलिए जरूरी है, विचित्रताएं आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर विचित्रताएं आपको नहीं आती हैं तो आप अवशेष नहीं निकाल पाएंगे। तो मतलब कहने का है कि ये आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आपको पढ़ना तो पड़ता ही था पहले भी, और अब पढ़ेंगे तो आपको इसमें से क्या क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको तो मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन तो आपके इसी में से हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो आपको एक ही यूनिट में से मिल गए, और जो आएगी 10th में तो वो आपको उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इस यूनिट का है। हो सकेगा जितना होगा आपको न्यूमेरिकल मोड पे ही रखा जाएगा, क्योंकि आपके थ्योरेटिकल में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो अपन न्यूमेरिकल मोड के चीज़ों को ज़्यादा करेंगे। थ्योरम्स भी आपको न्यूमेरिकली बेस ज़्यादा लिखना नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ही आपको इसको शॉर्ट वे में ही हम समझाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो आपको सिलेबस बताया। ऐसे ही आपका अलजेब्रा का होगा, तो अभी अपन कॉम्प्लेक्स के वीडियो अपलोड करेंगे और फिर लाइव आएंगे इस पे। ठीक है, तो जैसे जैसे होगा वो आपको वीडियोस के द्वारा, या जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9785235408, इस पर आप मैसेज कर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपको क्वेरीज हो या जो भी दिक्कत आए वो आप इस पर आप अपना व्हाट्सअप पे मेरे को कर सकते हैं और मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है आपका। अब नेक्स्ट वीडियो अब आपके चलेंगे, यहाँ से आज शुरुआत है, अभी 1 महीना है, 1 महीने में तो पूरा हम चाहें जो कर सकते हैं। अभी तो आपको बस 2-2 4-4 यूनिटी पढ़नी है, ज़्यादा कोई है नहीं, तो इसलिए हड़बड़ाएं नहीं, आराम से अपनी तैयारी करें। और बहुत अच्छा मौका है, बल्कि आपको ये जो फॉर्मेट दिया है कोई से भी 4 करना है तो बहुत अच्छा है, तो आप इसको अच्छे से लें, ज़्यादा नंबर आएंगे आपके बल्कि इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉप कर दूं? कर दिया। फिर वही दबा दिया, रिकॉर्ड ही दबा दिया, चल रहा है वो तो।